12 और 12 में 8 जोड़ दोगे तो टोटल 20 नंबर का कंप्लीट होता है अभी तक। बहुत स्मूथ है इंग्लिश और बहुत आसान है, फोड़ दोगे, डरो मत बिल्कुल भी पेपर के आधार पे बोलूंगा। आपके एग्जाम्स का पैटर्न क्या है, क्या क्वेश्चंस आएगा, किस तरह से आपको करना है कि आप 80 प्लस नंबर कर पाओगे। कोई भी यहाँ पर बात कही नहीं करूंगा, रियलिटी में बात करूंगा कि ऐसा नहीं बोलूंगा कि अपन 95 नंबर 96 नंबर ला सकते हो, नहीं, 10 दिन में 80 नंबर तो आप ला सकते हो अगर आपका तैयारी 0 लेवल है तो। अगर आपका तैयारी बेहतर लेवल पर है तो आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। अब तरीका क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, आपके एग्जामिनेशंस जो होते हैं ना वो 2-3 सेक्शंस में लिए जाते हैं। इंग्लिश की बात करते हैं, ठीक है। देखो, सेक्शंस ए में तुम्हारे ऑब्जेक्टिव देते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है, और सेक्शन बी में तुम्हारे बाकी सारी चीजें देती है। अब ध्यान से सुनो मेरे भाई, ध्यान से सुनना है आपको, राइट। देखो, सेक्शन से में ऑब्जेक्टिव का जो पैटर्न होता है ना वो बुक से लेके ग्रामर तक होता है, जो मैंने करा रखा है। डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश के लिंक मिलेगा, वहां पर जाओगे सब वीडियो मिल जाएगा। सेक्शन बी की बात करने वाले हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। ध्यान से समझना है आपको, राइट। देखो ध्यान से, और 5वें क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। छठे क्वेश्चन, 6 टोटल क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं ओवरऑल, ठीक है। अभी मतलब 8-9 क्वेश्चंस आते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट वाले हैं ना वो पहला क्वेश्चन में तुम्हारा एक्सप्लेन करने के लिए देता है। कोई भी चैप्टर से एक लाइन उठा लेगा, कोई भी चैप्टर से, मतलब अगर पहला क्वेश्चन है तो उसे एक्सप्लेन करने वाला 4 क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे करके कोई एक आप बना रहे होगे। कितना आपको बनाना है, कोई एक को आपको एक्सप्लेन करके बताना है, राइट। दूसरा क्वेश्चन सेम वही पैटर्न पे है, इसमें भी एक्सप्लेनेशन करने के लिए देगा। इसमें भी 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। कितने ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे। कोई एक पिक करके आपको एक्सप्लेन करना होगा, कोई एक लाइन पिक करके। अगला तीसरा नंबर का सवाल है, इसमें भी एक्सप्लेन करने के लिए पूछेगा। इसमें भी टोटल तुम्हारे 4 क्वेश्चंस रहेंगे, अटेम्प्ट करने होंगे कोई एक। तो 3 क्वेश्चंस तक तो एक्सप्लेनेशन पूछता है आपके। नंबर की बात करें तो नंबर भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो यार, जब चीज़ें क्लियर होती है ना तो एग्जामिनेशंस में मज़ा आता है, राइट। तो सेक्शन बी में सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने के लिए देता है, तो राइट मेरे भाई। और एक और चीज़, और इसी बीच में कहीं पर भी 1, 2, 3 या 4 नंबर के बीच में कहीं पर भी 1 नंबर हो सकता है, 3 नंबर में हो सकता है, 4 नंबर में हो सकता है, ऐसे पूछता है। ऐसे मतलब होता है निबंध, ठीक है। निबंध में 6 आपके रहेंगे ऑप्शंस, कोई एक वो आपको बनाना होगा जो कि 8 नंबर का होगा, राइट मेरे भाई। कितने नंबर का होगा, 8 नंबर का होगा। और बाकी सारी चीजें जो हैं ध्यान से समझना आपको, ठीक है। 150 से 200 वर्ड में 8 नंबर, कभी कभी 4 नंबर में सवाल पूछते हैं, बट ये 8 नंबर वाले हैं, ठीक है। अगर आप ये 4-4 क्वेश्चंस में कोई एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला बनाते हो तो 4 नंबर के एक सवाल होंगे तुम्हारे, याद रखना। 4-4 नंबर के, 4-4 8 4 12, और 12 में 8 जोड़ दोगे तो टोटल 20 नंबर का कंप्लीट होता है अभी तक, ग्रामर सेक्शन से और बुक सेक्शन से दोनों मिला के। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप 5वें क्वेश्चन में आओगे तो यहाँ पर तुम्हें लेटर मिलेगा। क्या मिलेगा लिखने के लिए, लेटर मिलेगा लिखने के लिए आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस डेफिनेटली। एंड जैसे ही और आगे बढ़ोगे तो मजा आएगा। देखो, लेटर लिखने के लिए तो क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है, 4 या 5 नंबर में। और इसके आगे जैसे ही बढ़ोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन आंसर आ गया। 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, टोटल 10 को देगा। क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 10 को। कितने बनाना है, 5 को बनाना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 5 कितने हो गए, 10 नंबर हो गए। तो अच्छे से आपको सारे पैटर्न को समझ लेना है, राइट। अब थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ोगे तो अब तुम्हारे सामने कुछ चीजें देगी। सबसे पहले तुम्हारे पास देगा समरी। क्या देगा, समरी देगा। समरी समझते हो ना, प्रोज सेक्शन से प्रोज ले तुम्हारा देगा। ध्यान से देखो मेरे भाई, प्रोज सेक्शन से देगा 4 गो ऑप्शन, 4 को कोई चैप्टर का नाम देगा। कोनो एक चैप्टर के बारे में आपको 100 से 150 वर्ड में लिखना होगा, जहां से 4 नंबर बनेगा। अब इसी समरी में दूसरा देगा तुम्हारा पोएट्री। ध्यान से समझना, अब पोएट्री से भी तुम्हारे 4 गो चैप्टर के नाम देगा, कोई भी 4 गो चैप्टर, पहला से लेके 4 गो चैप्टर अगर कर लेते हो ना प्रोज में, पोएट्री में, तो लड़ जाता है डेफिनेटली। इतना तो आपको आइडिया होगा ही। तो इसमें भी एक बनाना होता है, ठीक है। कितने नंबर का, 4 नंबर का। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो तुम्हारा समरी के बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर तुम्हारा समरी नहीं दे रहा है तो तुम्हारा क्या देगा, ध्यान से देखो, वहां पर तुम्हारा मैच द फॉलोइंग देगा। मैच द फॉलोइंग समझते हो, एक तरफ चैप्टर का नाम रहेगा और एक तरफ राइटर का नाम रहेगा
अब कौन से चैप्टर के लेखक कौन है वो आपको मिलान करना होगा। तो यहाँ से आपके टोटल कितने नंबर बनेंगे मेरे भाई, अच्छे से तरीके से आपके 5 नंबर यहाँ से बन रहे होंगे, राइट। आगे अगर थोड़ा सा और आगे जाओगे तो तुम्हें ट्रांसलेट मिलेगा। क्या मिलेगा, थोड़ा सा अगर आगे जाओगे तो तुम्हें ट्रांसलेट मिलेगा बनाने के लिए, टेंस ले मिला के वॉइस भी 1-2 डाल देगा, ठीक है। फिर उसके आगे तुम जाओगे 7-8 नंबर के सवाल में, ये सब 6 नंबर वाले में थे, ABCD करके ऑप्शन में चूज करके आपको बनाना होगा कोई 2 को 4 को में से। अब सबसे लास्ट की बारी आती है तुम्हारा 7 नंबर के क्वेश्चंस की, जो कि तुम्हारा 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछेगा, 6 रहेंगे, आपको 3 का क्वेश्चन लिखना होगा जो कि 5 नंबर वाला, तो यहाँ से तुम्हारा 15 नंबर बन रहा होगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं काफ़ी अच्छी तरीके से, मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, आपके सामने रखी जाएगी। एंड इंग्लिश का एग्ज़ाम बहुत इजी होता है, ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन आंसर 30 नंबर जो 35 नंबर के तुम्हारे क्वेश्चन आंसर है, अगर तुम उसको साइड में करते हो और यहाँ से मात्र 15 नंबर भी लाते हो तो बाकी सारी चीज़ों से तो तुम डेफिनेटली नंबर ला रहे होगे, क्योंकि ऐसे तो इम्पोर्टेंट वाला मैंने बता रखा है, इम्पोर्टेंट पॉल्यूशन कर लो, डावरी कर लो, अनएम्प्लॉयमेंट कर लो, कोरोना वायरस कर लो, ऐसे की बात कर रहे हैं। लेटर में क्या होता है, किसी लेटर लिखना हो, बिजली की कमी है तो उसके लिए लेटर लिखना होता है, समझ में आ रही है, ठीक है। अगर तुम्हें पढ़ना है तो उसके लिए अपने पिताजी के पास एक लेटर लिखनी होती है, या अपने लक्ष्य के प्रति अपने पिताजी के पास एक लेटर लिखनी होती है, तो ये सब लेटर्स आते हैं, रिपीटेड है सब लेटर्स हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आती हैं। एंड यार देखो बाकी सारी चीज़ें तो ईजी हैं, लेखक का नाम याद कर लो चैप्टर के अकॉर्डिंग, समरी याद कर लो, प्रोज में 4 को लगातार चैप्टर का, पोएट्री में लगातार 4 को चैप्टर का, कोई ना कोई एक लड़ ही जाएगा, सिंपल सा बात है, 4 के अंदर तो दे ही देगा भाई, इतना तो सेंस होना चाहिए ना। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जब उठाओगे तो आप एनालिसिस करोगे कि हाँ भाई सही तो था, सारी चीज़ें तो इसी तरह से आ रही हैं, डेफिनेटली कोई ना कोई लड़ जा रहा है। पोएट्री से कभी लड़ जाता है, अ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लड़ जाता है, कभी स्वेटेस्ट लव आई डू नॉट आ जाता है। प्रोज की बात करते हैं तो महात्मा गांधी के बारे में तो पूछ ही देता है एक साल बीच कर करके, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अगर वो नहीं आता है तो आई हैव अ ड्रीम आ जाता है, मार्टिन लूथर का 4 चैप्टर, समझ में आ रही है चीज़ें। तो भाई बहुत स्मूथ है इंग्लिश और बहुत आसान है, फोड़ दोगे, डरो मत बिल्कुल भी। एक तरफ ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लो पूरे अच्छे तरीके से, मैंने करा रखा है। इंग्लिश का बस प्लेलिस्ट इस्तेमाल करो मेरा, एंड नंबर नहीं आए तो बोलना कि भैया नंबर नहीं आया था, सारा पैटर्न समझा दिया भाई, अब तो पढ़ाई करो एंड फोड़ो मचाओ, एंड आपका 80 नंबर अब कहीं नहीं जाने वाला। बेस्ट ऑफ लक।